हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। अभी हमने जो पढ़ा था पिछली कक्षाओं में या पिछले नेटवर्क में, वो था प्रकाश। उसमें दर्पण था, लेंस था, लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब थे, महत्वपूर्ण सूत्र थे, और दो हमने सूत्र का डेरिवेशन भी किया जो पिछली कक्षाओं में। एक, किसी पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, और लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। अगर आज हम दो लेंसों को एक में ही टैग करते हैं, यानी जो हमारा आज का हेडिंग है वह है संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन। हेडिंग देखा जाए, संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन, यानी दो लेंसों को अगर संपर्क में रखा जाए तो उनसे बनने वाले प्रतिबिंब यानी जो फोकस दूरी होता है उसके लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है वो देखना। जैसे यहाँ पे दो लेंस है ए बी, दिख रहा है सामने, यानी दो लेंस ए और बी। ए भी उत्तल लेंस है, बी भी उत्तल लेंस है, और ओ हमारा क्या है, वस्तु है। यानी जब किसी दो संपर्क में दो लेंसों के पास किसी वस्तु को रखा जाता है तो उससे एक प्रतिबिंब बनता है लेंस ए के लिए I1, जो कैसा होगा, वो वास्तविक होगा। यानी वस्तु O के लिए लेंस A पर एक प्रतिबिंब बन रहा है I1 जो कि वास्तविक होगा, और यही प्रतिबिंब I1 इस दूसरे उत्तल लेंस के लिए क्या करेगा, आभासी वस्तु का कार्य करेगा। क्या करेगा, आभासी वस्तु कार्य करेगा। तो इस दूसरे लेंस के लिए प्रतिबिंब क्या बन रहा है, I, यानी जो पहले लेंस से बीच की दूरी जो दो है वस्तु की दूरी U है, फिर पहले लेंस के लिए जो प्रतिबिंब है I1 है, और दूसरे लेंस के लिए जो वस्तु है वह I1 है, और दूसरे लेंस के लिए जो प्रतिबिंब है वह I है। ओके, तो आगे बढ़ें। देखिए अब बात करते हैं पहले लेंस ए द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए, नहीं पहले लेंस द्वारा। अब पहले लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब ए के लिए बात करते हैं। जैसे अगर इसको हम अलग कर दें इस तरह से स्टूडेंट्स, होगा तो कह रहा है वस्तु हमारा क्या है, ओ है। अगर यहाँ से एक प्रकाश की किरण इस पे आपतित हो रही है तो फिर क्या हो रही है, अपवर्तित हो रही है। तो यही हमारा क्या है, I1 है, और ये हमारा U है, और यहाँ से यहाँ तक U है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, V1 है। चित्र में ही दिखा रहा है कि U है पहले लेंस के लिए और I1 के लिए क्या है, V1 है। तो पहले लेंस के लिए समीकरण का देखिए क्या यहाँ पे है, 1/V1 बनानी 1/प्रतिबिंब की दूरी माइनस 1/वस्तु की दूरी बराबर 1/फोकस दूरी। तो पहले यही है 1/V1 माइनस 1/U बराबर 1/F1। ये पहले लेंस के लिए है। अब दूसरे लेंस बी द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए देख लेते हैं, उसके लिए बात कर लेते हैं। अब दूसरे लेंस के लिए बात कर लेते हैं। वो हमारा लेंस ए था, ये हमारा लेंस बी है। अब देखिए वस्तु कहाँ पे है, जो पहले लेंस के लिए जो प्रतिबिंब का कार्य कर रहा था वही दूसरे लेंस के लिए क्या करेगा, वस्तु कार्य करेगा। तो जहाँ पे होगी वहाँ से फिर क्या होगी, अपवर्तित भी होगी। तो ये हमारा क्या है, I है। यानी अगर ये वस्तु है, वस्तु के लिए भी कार्य कर रहा है तो प्रतिबिंब के लिए क्या कार्य करेगा, भी कार्य करेगा। सेम यही कंडीशन यहाँ पे भी है, देखा जाए एक बार। तो ओ से पहले के लिए I1, तो अगर ए वस्तु का कार्य करेगा तो प्रतिबिंब का करेगा, तो दूसरे लेंस के लिए क्या जाएगा, U1 क्या वस्तु जाएगा, भी क्या होगा, प्रतिबिंब हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं दूसरे लेंस के लिए 1/V माइनस 1/VU V1 बराबर 1/F2। अब इन दोनों लेंसों के तंत्र को यह फोकस दूरी के किसी एकल लेंस के तुल्य मानने पर, ध्यान दीजिए, कह रहा है इन दोनों लेंसों के तंत्र को यह फोकस दूरी के किसी एकल लेंस के तुल्य मानने पर, यानी इसके कहने का मतलब है कि अगर इन दोनों लेंसों को एक में हम ऐड कर दे रहे हैं तो ऐड करने के बाद इन दोनों की एक फोकस दूरी हो, उसका कंडीशन क्या हो सकता है, ठीक। क्योंकि एक लेंस की फोकस दूरी F1 है, दूसरे लेंस की फोकस दूरी F2 है। अगर इन दोनों लेंसों को एक में ऐड करके अगर एक ही फोकस दूरी निकालनी हो तो हमको किस फार्मूले का यूज करना पड़ेगा, वो बात कर रहा है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में ऐड कर दिया। देखिए ध्यान से, यहाँ हमने क्या किया, दोनों को कर दिया। तो 1/V1 माइनस 1/U प्लस 1/V माइनस 1/U, यानी पहले वाले को दूसरे क्रम में करके आपस में जोड़ दिया, तो 1/F2। अब देखिए 1/V1 प्लस है, 1/V1 क्या है, माइनस है, तो आपस में क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, 1/V1 माइनस 1/U बराबर, तो 1/V माइनस 1/U क्या है, लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र है, यानी 1/F होता है, तो बराबर 1/F1 प्लस 1/F2 होगा। आगे देखिए, जहाँ देखिए हमने कहा 1/F बराबर 1/V1 से 1/U, तब 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/U। यही हमारा किसी दो लेंसों को आपस में अटैच करने पर
फोकस दूरी का सूत्र होता है। कह रहा है यदि दो से अधिक लेंस को समायोजित, यानी अभी दो लेंस की बात करते हैं, अगर दो से अधिक लेंस को समायोजित कर लें, जैसे इस तरह से कह रहा है, अभी हमने दो लेंसों की बात की, अब करते हैं आगे उसके। जैसे एक लेंस हमारा ये हो गया, उसके बाद एक लेंस और खींच लें, उसके बाद एक लेंस और ले लें, उसके बाद एक लेंस और ले लें। इसमें क्या है, दो से अधिक लेंस, यानी एक नाम दे दें 1 2 3 और 4, इसमें कहते हैं 4 लेंस है। तो इन चारों लेंस के लिए भी एक फोकस दूरी होगा। तो इसका जो सूत्र का निर्धारण होगा वो किस तरह से होगा, देखिए यहाँ पे 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, यानी जितने लेंस होंगे उतनी संख्या होगी। हम जानते हैं कि P बराबर 1/f होता है, तो 1/f1 बराबर P1 हो जाएगा, 1/f2 बराबर P2, ऐसे बढ़ जाएगा। तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगी, P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या करा है कि संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन, इसमें दो लेंस है ए और बी, वो क्या है, वस्तु है जिसकी वस्तु से दूरी क्या है, यू है। और इस पहले लेंस के लिए जो हमारा प्रतिबिंब है वह I1 बन रहा है, और दूसरे लेंस के लिए यही प्रतिबिंब I1 क्या करेगा, वस्तु का कार्य करेगा। तो दूसरे लेंस का प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, बी का आई पे। तो पहले लेंस के लिए सूत्र यही है, लेंस के अपवर्तन से 1/V1 माइनस इतना, दूसरे लेंस के लिए बी का प्रतिबिंब यही है। अब हमने क्या किया, एक छोटा सा कन्फ्यूजन था उसे दूर किया हमने, कि इन दोनों लेंसों के तंत्र को जब फोकस दूरी के किसी एकल लेंस के तुल्य मान लेते हैं, यानी अगर इन दोनों लेंसों को 1 मिनट करते तो इनकी एक फोकस दूरी भी होगी, उसी फोकस दूरी को हमने क्या किया, एकल लेंस के तुल्य मान लिया। तो दोनों को हमने क्या किया, इस पहले समीकरण को दूसरे समीकरण का आपस में क्या किया, जोड़ दिया। तो जोड़ने के बाद जो हमको सूत्र प्राप्त हुआ वह यही सूत्र है कि 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। अगर एक से अधिक लेंस होंगे, दो से अधिक लेंस होंगे, तो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 होगा। और हम जानते हैं P बराबर लेंस की क्षमता P बराबर 1/f होता है, तो f1 के लिए P1, f2 के लिए P2, f3 के लिए P3 होगा। तो अतः जो लेंस की क्षमता हो जाएगी वह P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 हो जाएगा, राइट। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं, जैसे दिया है कि चित्र में निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे चित्र में निर्मित यानी एक प्रतिबिंब है, यानी यह उत्तल लेंस, अवतल लेंस, फिर उत्तल लेंस, यानी 3 लेंसों को कंबाइन किया है एक ही अक्ष पे। तो कह रहा है इसमें बनने वाले प्रत्येक लेंस के लिए प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, और इन दोनों तीनों लेंसों के साथ जो अंतिम लेंस हमारा यहाँ पे है, इसके अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। देखिए वो हमारा वस्तु है जिसकी दूरी पहले लेंस से दिया है 30 सेमी, फिर पहले लेंस और दूसरे लेंस के बीच की दूरी 5 सेमी, दूसरे और तीसरे लेंस के बीच की दूरी 10 सेमी, राइट। अब कह रहा है कि जो इसके लिए जो फोकस दूरी है वह 10 सेमी है, इसके लिए जो फोकस दूरी है वह -10 सेमी है, और यह यानी तीसरे लेंस के लिए जो फोकस दूरी है वह +30 सेमी है, ठीक। तो हम पहले लेंस की बात करते हैं, किस लेंस की, इस लेंस की बात करते हैं। आइए देखते हैं क्या होता है। यानी पहला कंडीशन लेते हैं इस चित्र का, इस तरह से ले लेते हैं। अब कह रहा है कि वो वस्तु है यहाँ पे कितनी दूर है, वह 30 सेमी है, और इसकी जो फोकस दूरी है वह है कितनी, 10 सेमी। यानी इसमें हमको क्या पता है, यू का मान पता है -30 सेमी, एफ का पता है +10 सेमी। तो हमको पता है हमारे पास फार्मूला है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो इसकी साथ से निकाल सकते हैं, तो हो जाएगा 1/v माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/30 बराबर 1/10। जब इसको हल करेंगे तो v का मान आएगा +15 सेमी, ठीक। यही चीज़ कह रहा है। पहले लेंस लिख लीजिए 1/v1 प्रतिबिंब हो गया, 1/u1 वस्तु 1/f1। अब यहाँ पे देखिए निकाला है, तो 1/v1 प्लस 1/30 बराबर 1/10 बराबर कितना आया, v1 का मान 15 सेमी, 15 सेमी है। अब हम आगे चलते हैं, अब दूसरे लेंस की बात करते हैं। कौन सा लेंस हमारा है, वह उत्तल लेंस, अवतल लेंस की बात कर रहा है। तो अवतल लेंस के लिए जब पहले ए वाला प्रतिबिंब था, ये हमारा उत्तल लेंस था, तो जब इससे आपतित हुई तो एफ का मान कितना था, 10 सेमी था, और भी का मान कितना आया, 15 सेमी। लेकिन इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो भी कितनी है, 15 सेमी। तो अगर इसी 15 सेमी को हम इसमें से निकाल दें, यानी 5
-5 बराबर कितना बचा 10 सेमी। तो जो इस प्रतिबिंब से यहाँ से जो लेंस जो दूरी होगी वो 10 सेमी होगी। यही हमारा क्या काम करेगा, वस्तु का कार्य करेगा। ठीक, यानी कह रहा है जब 5 सेमी दोनों के लेंसों के बीच की दूरी निकालें तो क्योंकि प्रतिबिंब कितने बन रहा है 15 सेमी बन रहा है, तो अगर 5 सेमी निकाल देंगे तो हमको सिर्फ अवतल लेंस की बात मिलेगी, क्योंकि उत्तल लेंस की कहानी खत्म हो गई यहाँ पे। तो अवतल लेंस के लिए दूरी कितनी हो जाएगी वस्तु की 10 सेमी, लेकिन इसकी फोकस दूरी है कितनी -10 सेमी। तो वही फार्मूला एक बार फिर यूज करते हैं, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो v का मान नहीं पता है, 1/v माइनस, अब वस्तु देखो यहाँ पे 10 सेमी है, वस्तु यहाँ पे क्या है 10 सेमी, तो ए प्लस ही रहेगा, इसको माइनस हम टच नहीं करेंगे। तो -1/10 बराबर -1/10। अब -1/10 -1/10 दोनों होंगे क्या कैंसिल, तो 1/v बराबर क्या आएगा 0। तो v बराबर क्या आ जाएगा 1/0, यानी इनफाइनाइट। यानी जो हमारा दूसरा लेंस है अवतल लेंस, इसके लिए जो प्रतिबिंब की दूरी आएगी वह क्या आ जाएगी इनफाइनाइट। हो गया। अब इस इनफाइनाइट की सहायता से हम तीसरे लेंस पे चलते हैं। किस लेंस पे, तीसरे लेंस पे चलते हैं। इसकी भी बात देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये हो गया। अब यहाँ से इसमें भी का मान क्या है इनफाइनाइट है, लेकिन एफ का मान क्या है +30 सेमी है। ठीक, तो अब यही मान रखें यहाँ पे फिर 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो 1/v का ही मान हमको निकालना है, -1/, इनफाइनाइट बराबर 1/30। तो हो जाएगा 1/v बराबर 1/, इनफाइनाइट यानी 1/0 इंटू 0 इंटू 0, तो कितना आ गया 1/30, यानी v का मान क्या आ जाएगा +30 सेमी। तो अंतिम प्रतिबिंब क्या होगी 30 सेमी। ओके, देखिए यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं। यानी कराए के चित्र में निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा प्रतिबिंब है, इसमें पहला उत्तल लेंस, फिर अवतल लेंस, फिर उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी 10 सेमी, अवतल लेंस के लिए -10 सेमी, और फिर उत्तल लेंस के लिए +30 सेमी फोकस दूरी है। वस्तु दूरी u है, इन दोनों लेंसों के बीच में 5 सेमी, इन दोनों लेंसों के बीच में दूरी 10 सेमी है। तो पहले लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब गणना करते हैं, तो 15 सेमी आया। फिर यही 15 सेमी क्या करेगा, इस 5 सेमी से घटा देंगे तो दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा, तो वो बचा कितना 10 सेमी। तो यहाँ पर रखते हैं कितना बचा इन्फिनिटी आ गया। अब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है अनंत पे। अगर प्रतिबिंब अनंत बनेगा तो वस्तु कहाँ से आ रही है प्रतिबिंब पे, प्रकाश कहाँ से पड़ रही है अनंत से पड़ रही है। तो ये जो इन दोनों जो 10 सेमी इस पर कोई डिपेंड नहीं करेगा। ओके, तो वही लगते हैं मान रखेंगे तो कितना आ गया +30 सेमी। ओके, ये हमारा रहा फाइनल। इसके सापेक्ष कुछ एग्जाम्पल और हैं जो आप लोगों को मैं दे रहा हूँ होमवर्क टाइप में करने के लिए, ध्यान दीजिएगा। जैसे पहला है, यदि f बराबर +0.5 मीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगी। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, यदि f बराबर 0.5 मीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगी। दूसरा क्वेश्चन, किसी उभयोत्तल लेंस के दो फलकों की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 10 सेमी तथा 15 सेमी हैं, उसकी फोकस दूरी 12 सेमी है, तो लेंस के कांच का अपवर्तनांक क्या है ज्ञात कीजिए। और तीसरा क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है कि किसी उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेमी है, तो जल में उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। जल का अपवर्तनांक 1.33, वायु कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। राइट।